आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में चौथे चरण यानी पहले चरण का जो मतदान होना है वो 13 मई को होना है और इसके लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। यानी आप देखेंगे तो आज के बाद जो है सो मात्र 2 दिनों का समय, 3 दिनों का समय बचता है चुनाव प्रचार को लेकर के। यानी 11 तारीख की शाम से जो है सो चुनाव प्रचार थम जाएंगे और वो 13 तारीख को वहां पर मतदान होना है। लेकिन इस बीच प्रथम चरण में जो चाईबासा जो हॉट सीट बना हुआ उस पर हम फिर से चर्चा करते हैं। आखिर अब किस रूप में है चाईबासा का रन? क्या चाईबासा में मोदी की गारंटी चलेगी या राहुल का संविधान खतरे में है? ये काम आएगा। आप यहां पर 2 चीजों को गौर करें। पहली चीज यह है कि पूर्व में 2019 के चुनाव में यह सीट कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी की गीता कोरा वहां से चुनाव जीती थी। इस बार गीता कोरा भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है। मोदी की गारंटी जो पिछले मर्तबा गीता कोरा के अगेंस्ट थी, इस बार गीता कोरा के साथ है। और जोबा मांझी कांग्रेस के संविधान बता खतरे में है, में वहां से मैदान में है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से कैंडिडेट है, इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट है। आपको मैं बता दूं कि पिछले बार 2019 का भी जो चुनाव हुआ था, 2019 के चुनाव में भी एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी की सभा चाईबासा में होती है और उसके नेक्स्ट डे सभा हुई थी राहुल गांधी की चाईबासा में। और एक ही ग्राउंड था जहां पर मोदी जी की सभा हुई थी, उसी ग्राउंड में राहुल गांधी की भी सभा हुई थी। लेकिन परिणाम, मोदी के प्रचंड बहुमत के बीच, मोदी की हवा के बीच जो है सो वहां पर भाजपा की पिछले चुनाव में हवा निकल गई थी। लेकिन इस बार गीता कोरा साथ में है। गीता कोरा साथ में है तो इसका फायदा क्या मिलने जा रहा है? पहली बात तो यह है, गीता कोरा हो जनजाति समुदाय से आती हैं। हो जनजाति समुदाय का जो है सो सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में, चाईबासा संसदीय क्षेत्र में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में देखा जाता है हो जनजाति समुदाय को। उसके बारे में यह कहा जाता है उसका वोट जो है सो जिधर भी पड़ता है एक मुश्त पड़ता है और यही वजह है कि डिसाइडिंग फैक्टर हो जनजाति हो जाते हैं चाईबासा में। अगर आप पूरे इतिहास को देखेंगे चाईबासा संसदीय क्षेत्र की, तो अधिकांश सांसद जो है सो 1-2 को छोड़ करके अधिकांश सांसद हो समुदाय से ही वहां पर हुए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि संथाल आदिवासी से आने वाली जोबा मांझी क्या गीता कोरा को टक्कर दे पाएगी? जोबा मांझी पहली मर्तबा संसदीय चुनाव में मैदान में उतरी है, 5 बार की विधायक है, मंत्री रह चुकी हैं, कई सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बिहार में भी, एकीकृत बिहार के समय भी आवास मंत्री रह चुकी हैं राबड़ी देवी की सरकार में। एक साफ छवि की महिला है, किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं है, क्रांतिकारी की पत्नी नहीं है, उनके पति झारखंड आंदोलनकारी थे, सारे कुछ हैं। मधु कोरा का इस संसदीय क्षेत्र में तिलिस्म है और यही वजह है कि लगातार 2022 से भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में थी कि किसी भी तरह से गीता कोरा को लाना है और इस पर चर्चाएं चल रही थी और अंत में फरवरी महीने में भाजपा को यह सफलता मिल गई। अब इस बार अगर आप देखेंगे तो इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी वहां पर चुनावी सभा कर चुके हैं। ये झारखंड में पहली सभा मोदी की चाईबासा में ही होती है और उसके बाद राहुल गांधी की सभा वहां पर हो जाती है। राहुल गांधी की भी सभा हो गई। यानी 2 जो प्रमुख प्रचारक हैं, जो प्रमुख स्टार प्रचारक हैं, जो इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी और एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की चुनावी सभा वहां हो चुकी है। चुनावी सभा में अगर दोनों के भाषण को आप देखेंगे तो दोनों के भाषण की जद में ट्राइबल रहा है। लेकिन सवाल उठते हैं, सवाल इसलिए उठते हैं 61% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है ट्राइबल का, अगर आप देखेंगे चाईबासा संसदीय क्षेत्र में तो 61.96% जो है सो वोटर हैं, ट्राइबल वोटर हैं।
और आज भी ये ट्राइबल वोटर, आज भी ये जनजातीय समुदाय चाईबासा के पलायन को मजबूर है रोजगार के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव में जहां सभी को पेयजल, सभी को घर और सभी को मूलभूत समस्याओं से जोड़ने की जो कल्पनाएं कराई जा रही है राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी राजनीतिक दल, बावजूद इसके अगर पलायन का कलंक आदिवासी समुदाय पर रहता हो, आदिवासी समुदाय पर रह रहा हो, 24 साल के झारखंड में अलग राज्य बने 24 साल होने जा रहे हैं, ये नवंबर में 24 साल पूरे हो जाएंगे। एक युवा झारखंड अगर आज भी पलायन का दंश झेल रहा है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, आज भी दवाएं नहीं मिल रही हैं, आज भी पीने को पानी नहीं मिल रहे हैं, तो ये चुनावी मुद्दे बनते हैं। और यही वजह है कि जब उस क्षेत्र में कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां राम मंदिर का मुद्दा कोई काम नहीं कर रहा है, वहां जो ज्वलंत मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दे काम कर रहे हैं। और यही दोनों ही गठबंधन के लिए ये मुद्दे जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि घाव बने हुए हैं। और इस मुद्दे का जवाब ना तो भाजपा दे पा रही है और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा दे पा रहा है, क्योंकि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ये नहीं कह सकता है कि सरकार उसके पास नहीं थी। 4.5 साल से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, बावजूद इसके अगर आज भी चाईबासा में जो है सो गला काट दिया जाता हो लोगों का, आज भी सारंडा में जो है सो जाने से लोग कांपते हों, जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी जो राज्य सरकार की होती है, अगर सबसे ज्यादा ध्वस्त किसी एरिया में हो तो वो चाईबासा का एरिया हो, सिंहभूम का एरिया हो झारखंड में, तो ये राज सवाल पर सवाल खड़े करते हैं। और सवाल खड़े इसलिए भी होते हैं केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार डीएमएफटी फंड जो विकास के लिए हर जिले को दे रहा है, और खास करके चाईबासा में अगर आप देखेंगे लो एस का सबसे बड़ा भंडार चाईबासा में है, और इसके बावजूद अगर विकास नहीं हो पाता है, डीएमएफटी फंड का सदुपयोग नहीं हो पाता है, तो यहां पर केंद्र सरकार पर भी सवाल उठते हैं। और इन दोनों ही सवाल के जद्दोजहद में जी रहे हैं चाईबासा के लोग, चाईबासा की जनता, जो 62%, 61.96%, यानी 62% जो आबादी ट्राइबल की है, जो मूलभूत समस्याओं से, मूलभूत सुविधाओं से महरूम हो। तो ऐसी स्थिति में जो आलम है चाईबासा का, उसमें अब देखना है कि 13 तारीख को जनता किसके तरफ जाती है। क्योंकि अब गीता कोरा भले ही पार्टी बदलनी हो, लेकिन यह पल्ला नहीं झाड़ सकती है पलायन की समस्या के लिए उन्होंने क्या किया, बेरोजगारी की समस्या के लिए क्या किया, शुद्ध पेयजल के लिए क्या किया। यह जवाब उनको भी देना होगा, जवाब जोबा मांझी को भी देना होगा, क्योंकि 4.5 साल से अगर देखें तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जोबा मांझी उसमें मंत्री थी, चंपाई सरकार में वो मंत्रिमंडल में नहीं रही। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री भी इसी विधानसभा क्षेत्र से भी आते हैं, सरायकेला से। इसके अलावा 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक है, 1 विधानसभा पर कांग्रेस के विधायक है, यानी भाजपा 0 सन्नाटा, यहां एक भी सीट भाजपा के पास नहीं है। और इसके बाद अगर वो क्षेत्र कानून व्यवस्था में सबसे फिसड्डी साबित हो रहा हो झारखंड में, कानून व्यवस्था के मामले में, अगर वो क्षेत्र पेयजल के मामले में सबसे पीछे चल रहा हो, हर घर नल की जो योजना लाई गई है कि सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, उसके लिए लोग तरसते हो। दवाई के लिए, आज भी इलाज के लिए अगर लोगों को 10 किलोमीटर पैदल चल के जाना हो तो सवाल उठते हैं। और ये जो मूलभूत चीजें हैं, जिन चीजों को लेकर आजादी के बाद से जो पिछले 7 दशक से 8 दशक से जो लड़ाई हो रही है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो इसमें जो चाईबासा अभी तक सबसे पिछले पायदान पर चल रहा है, इसके लिए जवाब दोनों ही कैंडिडेट को देना होगा। क्योंकि पहली मर्तबा ये राजनेता नहीं बने हैं किसी का भी, दोनों का ही इतिहास अगर आप देख लें, मधु कोरा सांसद रहे, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री है मधु कोरा, 2.5 साल तक 2 साल 7 महीने 8 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहे झारखंड के। अभी के मुख्यमंत्री जो है झारखंड के, वो इसी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में आते हैं,
दीपक बिरुआ जो मंत्री हैं उसी लोकसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये मूलभूत समस्याएं रह जाती हैं और यही चीज चाईबासा के अंदर में जो है सो करंट की तरह काम कर रहा है। चाईबासा के भीतर जो संसदीय क्षेत्र के भीतर ये मुद्दे ज्यादा उग्र हैं बजाबता कि राम मंदिर, यूसीसी और एनआरसी ये वगैरह को छोड़ दे। तो अब इस क्षेत्र में ग्राम प्रधान की बड़ी भूमिका होती है और ग्राम प्रधान जो मानकी मुंडा प्रगणित हैं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हो समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यह बड़ा दिलचस्प होगा कि अब जो पहले हो समुदाय का समर्थन मिल रहा था, लगातार बार बार हो समुदाय के नेता मानकी मुंडा परगनेत के जो नेता वहां के स्थानीय नेता हैं वो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री तक से मिलकर के हो समुदाय का नेता देने के लिए चुनाव में कैंडिडेट देने की बात कह रहे थे, लेकिन वहां से संथाल को मिला। तो अब उस हो समुदाय का वोट किधर जाएगा ये बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। और ये देखना होगा कि इस बार चाईबासा की रण में मोदी की गारंटी चलती है या राहुल का संविधान बचाओ जो आंदोलन पूरे देश में वो चल रहे हैं, कौन सा संविधान बचा रहे हैं वो वही बता सकते हैं। लेकिन जो नारा वो दे रहे हैं और खास करके जिस तरह से ट्राइबल को टच करने के लिए राहुल गांधी ने सरना धर्म कोड की बात की है, ये सारा चीज लाभकारी होता है कांग्रेस पार्टी के लिए या इंडी गठबंधन के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल भाजपा के साथ प्लस पॉइंट ये है कि पिछले मर्तबा लक्ष्मण गिलुआ भले चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उस जगह लक्ष्मण गिलुआ से मजबूत कैंडिडेट भाजपा को इस बार मिला हुआ और खास करके मधु कोरा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका उस क्षेत्र में एक अपना वर्चस्व है। इस सारे चीजों को देखते हुए चाईबासा का रण जो है सो भीषण हो चुका है और इस रण में किसके सिर पर सजता है ताज, किस पर गिरती है गाज, ये देखना दिलचस्प होगा। 13 तारीख को जनता का रुझान किधर जाता है, जनता का रुख क्या होता है। और इस बीच लाइव 7 आप सबों से आग्रह करता है कि मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, क्योंकि मतदान करेंगे तभी आप अपने नेता को चुन पाएंगे, अपने सांसद को चुन पाएंगे। मतदान में पुरजोर तरीके से भागीदारी करें, ये आग्रह लाइव 7 सभी दर्शकों से अपनी ओर से कर रहा है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।